नमस्कार बच्चों। आज हम आज के सेशन में फिर आप सभी से जुड़ चुके हैं गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का गंगा एकेडमी परिवार में स्वागत है। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में, लैपटॉप में यूट्यूब खोल के गंगा एकेडमी सर्च कर लेना है। स्वामी विवेकानंद के लोगों वाला अर्थात डीपी वाला आपको चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करके अपने से जुड़े हुए सभी नेटवर्क में भेज दें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह इसे पोस्ट कर दें, सेंड कर दें, ताकि भारत का हर गरीब बच्चा, हर छात्र छात्रा, हर भाई बहन गंगा एकेडमी परिवार में शामिल हो जाए। और हमारा उद्देश्य है, गंगा परिवार का उद्देश्य है कि हर घर परिवार तक इसे पहुंचा के हर घर परिवार में शिक्षित बना के एक सरकारी नौकरी प्राप्त किया जाए। यही सपना, यही उद्देश्य को आप सभी साकार करिए। आइए आज गंगा एकेडमी परिवार में आज के सेशन में हम शुरू करते हैं बार वाले प्रश्न। जैसा कि लिखा भी है, बार वाले प्रश्न पे आज हम डिस्कशन आप सभी से करेंगे। कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार वाले क्वेश्चन पूछ के हम सभी को उलझा देता है और सवाल नहीं कर मिलता है, गलत हो जाता है। आज इस पे चर्चा जरूरी हो गई है। आज बार वाले क्वेश्चन को भी हम सब आसान बना देंगे। देखिए, जैसे 0.32 दो के ऊपर लगा है बार, इसको हम कैसे करते हैं? मैंने आपसे पिछले सेशन में कुछ बताया था इसके बारे में। देखिए, जैसे 32 तो आप लिख लीजिए, 32 पूरा लिखा है तो 32 तो आप लिख लीजिए। बार कितने पे नहीं है? बार 3 पे नहीं है तो -3 कर लीजिए, बटे कर लीजिए। कितने पे बार है? एक अंक पे बार है, उतना एक 9 लगा दें, और जितने बार नहीं है उतना 0 लिख दें। अर्थात एक ही पे बार नहीं है और एक पे बार लगा है तो 90 हो जाएगा। अर्थात 32 - 3 बराबर 32 में से 3 घटा दीजिए, 29 30 29 30 31 32 29 हो जाएगा। 29 बटे 90 ये हो जाएगा इसका उत्तर। आप सब लिख लीजिए, सही है। इसी पे एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। 0.329 0 और अब की बार लगा है 9 पे। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, वही सिस्टम 329 तो हम लिख लेंगे पूरा पहले डिजिट। कितने पे बार लगा है? एक पे बार लगा है तो जितने बार नहीं लगा है उतना पहले हम घटा देंगे, 32 घटा देंगे। 32 जब घटा देंगे तो एक पे बार लगा है, एक 9 हो गया। 2 पे बार नहीं लगा है, 2 0 लगा देंगे। 329 - 32 बटे 900। ये अब इसमें आप घटा दीजिए 329 - 32, तो ये हो जाएगा 297। आप घटाओगे तो 297 बटे 900 ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप सब लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। 2.324 और आपकी 2 डिजिट पे बार है, 24 पे बार है। तो अब क्या करेंगे? देखिए, इसको लिखेंगे, पहले 2 प्लस लिख देंगे, उसके बाद 0.3
324 और 24 पे बार लगा, इतना आप लिख सकते हैं। वही चीज है, चाहे आप 2.324 पे 24 पे बार लगा दीजिए, चाहे 2 प्लस 0.324 पे 24 पे बार लगा दीजिए, है ये भी वही है, ये भी वही है। अब आप इसको आप बार वाले को आप जैसे हम अभी तक करते आए हैं वैसे कर लेंगे। पहले आप 324 लिख लेंगे, 324 को आप लिख लेंगे माइनस 3 आप लिख लीजिए। 3 लिखने के बाद 3 पे बार नहीं है, 3 माइनस कर लीजिए। अब 2 डिजिट पे बार है, 2 9 कर लेंगे, 1 डिजिट पे बार नहीं है, 990 कर लेंगे सीधा। अब आप इसको क्या करेंगे, 324 में 3 को घटाएंगे तो 321 हो जाएगा बटे 990। इसको आप चाहे काट दीजिए, काटेंगे तो ये 160 आपका आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 0, 3 सते 21 और ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 0, 160 बटे 330 आपका ये उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए, कोई समस्या हो तो बताओ। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम बार वाले क्वेश्चन पे ही अब आगे चलते हैं। चलिए हम रिवेश करते हैं। चलिए लिखिए 0.9 पे बार 0.09 पे और 9 पे बार है, और 0.09 पे बार है। में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? में सबसे बड़ी संख्या होगी, लिख लीजिए। देखिए इस 0.9 अगली संख्या है 0.9 पे बार, अगली संख्या है 0.09 पे 9 पे बार है, अगली संख्या है 0.09 और 09 पे बार है। में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसको हम लिख सकते हैं 9/10 लिख सकते हैं, 10 को हटाने की नाते। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बार वाले को हम लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया 9 को बार वाली संख्या को लिख लीजिए और बार कितने पे है उतना 9 कर दीजिए, इतना आप लिख सकते हैं। इसको मैंने कहा था कि बार वाली संख्या को पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद बार कितने पे है और कितने पे बार नहीं है उतना 0 बढ़ा दीजिए। इसको मैंने कहा कि बार वाली संख्या को लिख लीजिए और बार वाले जितनी संख्या है उतना 9 कर दीजिए, इतना मैंने आपको बताया था। अब इतना आप कर लिए तो काट दीजिए, ये आपका 9/10 आएगा, ये कट जाएगा तो 1/1 आ जाएगा, मतलब 1 ही आएगा। इसको चाहे 1/1 लिख लीजिए, चाहे 1 लिख लीजिए। इसको 1/10 लिख सकते हैं, 9 एकम 9, 9 दहियम 90, और इसको 9 एकम 9 और 9 ग्यारहियम 99 लिख सकते हैं इतना। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ रहा है तो यही 9/10 होगी सबसे बड़ी संख्या, अर्थात ये बना है इससे, ये बना है इससे, अर्थात सबसे बड़ी संख्या
सबसे बड़ी संख्या बराबर 0.9 होगी। लिख लीजिए। कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए अगली संख्या हम इरेज करते हैं और बार वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। जोड़ना भी हम लोग सीख लें। चलिए देखिए 0.63 के ऊपर बार है प्लस 0.37 37 के ऊपर बार है और 80 के ऊपर बार है। इसको जोड़ना है। हल को हल कीजिए। हल करिए। बार वाले क्वेश्चन पे जब हल करने की नौबत आती है तो हम करते कैसे हैं, या तो आप कर लीजिए ऐसे 0.63 0.37 और 0.80 ये तीनों आप जोड़ लीजिए। 7 3 10 6 3 9 9 8 हो जाएगा 63 37 80। ये आपका हो जाएगा 180 180 हो जाएगा। 1.80 ये आ जाएगा। अब इसको 1.80 जब लिखेंगे तो 2 पे बार था तो यानी दोनों बार 2 पे बार यहाँ 80 पे बार लिख दिया जाएगा। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या आप इनको आप वही 9 वाले में चेंज कर लीजिए। यहाँ 63 2 डिजिट पे बार है तो डबल 9 कर लीजिए। 37 डबल पे 9 कर लीजिए, डबल पे बार है। और 80 को कर लीजिए 80 डबल पे बार है, डबल 9 कर लीजिए। 63/99 37/99 और 80/99 आप लिख सकते हैं। अब आप एलसीएम लेंगे तो एलसी जब तीनों बराबर है तो एलसीएम लीजिए या ना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे 99 लिख लीजिए, ऊपर तीनों संख्याएं आपस में जोड़ लीजिए। 63 + 37 + 80। अब आप 63 37 180 जोड़ेंगे जब तो ये हो जाएगा 180 180/99। अब आप इसको काटेंगे तो 9 1 9 9 1 9 9 दूनी 18 शून्य 20/11 आपका आ जाएगा उत्तर। लिख लीजिए इसको। बार वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे जोड़ते हैं। लिख लीजिए आप लोग। चलिए अगली सवाल को हम पे पढ़ते हैं। तीन दशमलव 36 और 36 पे है बार माइनस 2.05 और 5 पे है बार 0.5 दोनों पे है बार प्लस है 1.3 1.33 और 33 पे है बार। ये आप लिख लीजिए। अब इसमें कह रहा है जोड़ना भी है और घटाना भी है। को हल कीजिए। हल कीजिए। चलिए कैसे इसको करेंगे देखिए। अब प्लस वाली संख्याओं को तो पहले आप जोड़ लीजिए, उसके बाद माइनस वाले संख्याओं से घटा लीजिए।
प्लस हमारा ये है और ये है, प्लस है तो 3.36 पर प्लस 1.33, 9 3 3 6 और 3 1 4, 4.69। अब 4.69 में 2.05 घटा दीजिए। 4.69 में अब 2.05 घटाने को कह रहा है, आ जाएगा 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 3 में से 2, ये 4 में से 2 गया, 2 हो गया, अर्थात 2.54 और 2 पे है बार तो 2.54 आपका हो जाएगा उत्तर। आप लिख सकते हैं। उस वाली विधि से भी हो जाएगा, जैसे 36 को आप ये 36/99 कर लीजिए, 0.5/99, 33/99, इससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम करते हैं। जीरो पॉइंट 2 पे बार, 0.2 पे बार प्लस 0.3 पे बार प्लस 0.32, 2 पे है बार को हल कीजिए, हल कीजिए। चलिए अब इसको हल करने के लिए हम लोग कैसे हल करेंगे, सब जोड़ लीजिए। इस 0.2, 0.3 और 0.32, देखिए यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ एक डिजिट है, तो जब ऊपर बार लगा है तो आप 1 2 और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये 2 2 2 अनंत काल तक जाएगा। यहाँ 3 है तो 1 3 और बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये हमेशा रिपीटेशन होगा 3 3 का। अब आप इसका जोड़ लीजिए, 3 2 5 2 7, 7 आ जाएगा, 3 3 6 2 8, 0.87 आएगा और 1 पे बार लगा है तो 0.87 और 1 पे लगा दीजिए बार, ये आपका हो जाएगा उत्तर। लिख लीजिए। ये आपका हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला सवाल कीजिए। जीरो 8.31, 8.31 और 8.31 धन 1 पे है बार और 0.6 पे है बार प्लस 0.002 और 1 पे है 2 पे है बार को हल कीजिए। अब इसको आप जोड़ेंगे, सब जोड़ लीजिए सब। पहले इसको उठा लेते हैं, 3 दशमलव के 3 डिजिट है लास्ट में, तो 0.002 दशमलव 666 आप लिख सकते हैं, 3 बार लिख लीजिए। 8.311 लिख सकते हैं, 6 2 8 1 9, 6 1 7 6 3 9 और 8.979 और 1 पे है बार, ये आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए। कोई समस्या?
चलिए आप लोग लिख लीजिए। अब तो एक तो हम इसको वर्गमूल बता देते हैं, उसके बाद ये भी चैप्टर हो जाएगा खत्म। जीरो पॉइंट जीरो नाइन का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसको आप अंडर रूट में कर लीजिए। 0.09 अंडर रूट कर लीजिए, वर्गमूल ऐसे भी निकाला जाता है। अब आप दशमलव हटाने के लिए आप 0.09 को दशमलव के स्थान पे नीचे 1 और डबल जीरो कर सकते हैं, दशमलव हट जाएगा, हट गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 9 और 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, इतना लिख सकते हैं। अब जब वर्गमूल में जोड़ा कितने का होता है, आप लोग कहेंगे 2 का जोड़ा होता है, और घनमूल में हम पूछें तो आप लोग कहोगे 3 का जोड़ा होता है। तो आप लोग एक 3 को बाहर लगा लीजिए और नीचे 10 को बाहर लगा लीजिए। 3/10 3/10, या तो उत्तर आपका ये लिख लीजिए। अगर आप दशमलव में करना चाहे तो 0.3 हो जाएगा, ये भी आपका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए आंसर। चलिए लिख लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। जीरो पॉइंट 50 बटे 0.25 का वर्गमूल निकालना है। यहाँ भी वर्गमूल बताइए। चलिए इसको हम कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया कि 0.50 बटे 0.25 दशमलव के बाद 2 डिजिट काट दीजिए दशमलव। अब इसको आप जब वर्गमूल में करोगे तो 7 गुणे 7 लिख सकते हो ऊपर, नीचे आप 5 गुणे 5 कर सकते हो, 7 7 49 5 25। अब वर्गमूल में 2 का जोड़ा हो बाहर निकल जाता है, तो 2 एक साथ बाहर यहाँ निकाल लीजिए, 1 5 बाहर यहाँ निकाल लीजिए, 7/5 आपका उत्तर हो जाएगा। आप लिख लीजिए, कोई समस्या हो तो बताओ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जीरो पॉइंट 81 बटे 0.36 का वर्गमूल यहां भी निकालना है। 0.81 बटे 0.36 दशमलव हटा दीजिए और वर्गमूल निकालना है, तो 9 गुणे 9 बराबर 81 ऊपर हो जाएगा, और 6 गुणे 6 बराबर 36 होता है, नीचे हो जाएगा। अब आप जोड़ा निकाल, वर्गमूल में जोड़ा आता है बाहर, तो 9 बाहर अंश में और हर में बाहर आएगा 6, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, उत्तर आपका 3/2 आ जाएगा, लिख लीजिए। चलिए एक बार वाला वर्गमूल भी करते हैं, लिख लीजिए आप सब।
0.4 पे बार है का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको कैसे हम लोग करेंगे, चलिए देखते हैं। 0.4 कह रहा है, 4 पे है बार, तो वर्गमूल ज्ञात करना है, तो अंडर रूट बटे बार कितने पे है, 1 पे है, बटा 9 कर लेंगे। यही तो होगा। जब हम ये बार हटाएंगे तो 4/9 तो लिख सकते हैं। वर्गमूल सिर्फ एक ही पे बार है, एक अगर यहाँ एक कोई डिजिट बिना बार पे होता तो 0 हो जाता, 9 के आगे 4/9 हो जाएगा। अब 4/9 को आप लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 गुणे 2, और 9 को लिख सकते हो 3 गुणे 3, इतना लिख सकते हो। अब 2 को आप बाहर ले आओगे, जोड़ा है, और 3 का जोड़ा है, 3 को बाहर ले आओगे, 2/3 आपका हो जाएगा उत्तर। लिख लीजिए, कोई समस्या। चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में फिर आपके सामने आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, प्यार करें, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने से जुड़े सभी नेटवर्क में इसे शेयर करके भेज दें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पोस्ट कर दें और गंगा एकेडमी के परिवार का विस्तार कीजिए। हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा का कोई विषय नहीं छोड़ेंगे, हर विषय को साथ लेकर एक बेहतर तैयारी करके एक सरकारी नौकरी अचीव करूंगा और लेकर रहूंगा। इतना हम सब में आप सब विश्वास रखिए और प्यार दें, सपोर्ट करें गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले सेशन में।